भारत में टैटू गवर्नमेंट जॉब में अलाउड क्यों नहीं होते और आखिर ये लेडी अपने फाट को जार में कैप्चर करके क्यों बेचती है और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्रिकेटर्स के साथ आने वाले ये बच्चे कौन होते हैं? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया के सबसे पहले मूवी स्टंटमैन फ्रैंक हैनावे थे, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी मूवी को देखा है जिसमें सबसे पहली बार काफी बड़े स्केल पर स्टंट को परफॉर्म किया गया था? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ दिलचस्प दिखा ही देता हूं। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है उसमें इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी मूवी को दिखाया जा रहा है जिसमें काफी बड़े स्केल पर सबसे पहली बार बिना किसी सेफ्टी का इस्तेमाल किए हुए बहुत से अमेजिंग स्टंट्स को फिल्माया गया था। एंड नो डाउट इसे देखकर आप ये कह सकते हैं कि आज आपने कुछ बेहद ही हैरत अंगेज तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि न्यू मैक्सिको में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसको कि द रोड टू हेल या फिर डेविल्स हाईवे के नाम से जाना जाता है? असल में दोस्तों ये एक अंडरग्राउंड केव्स का एक ऐसा जाल है जिसमें घुसने के बाद आपको हर एक कदम पर अलग अलग रास्ते और कुछ ऐसी रेयर इंसेक्ट स्पीशीज देखने को मिलती हैं जिनके बारे में आज से पहले किसी ने पढ़ा तक नहीं होता। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि आज तक कोई भी इंसान इस जगह के आखिरी सिरे तक पहुंच ही नहीं पाया है और इसीलिए इस जगह को दुनिया की कुछ चुनिंदा अनएक्सप्लोर्ड जगहों में से भी एक जगह माना जाता है जो वास्तव में रूह कपा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों आपने बहुत से हस्बैंड को अपनी वाइफ को काफी ज्यादा महंगे गिफ्ट देते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कुछ और नहीं बल्कि ताजमहल ही गिफ्ट कर डाला। असल में दोस्तों भी हाल ही में भारतपुर में रहने वाले आनंद चौकसी ने अपनी वाइफ को कुछ इस तरीके के घर को बनाकर गिफ्ट किया है जो कि देखने में कुछ इस तरीके से एक हूबहू ताजमहल की रेप्लिका ही लगता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस घर के अंदर 4 बेडरूम, एक किचन, एक लाइब्रेरी और एक मेडिटेशन रूम भी मौजूद है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस घर को बनवाने में कुल 3 सालों का समय लगा है और यही चीज इस बिल्डिंग को काफी ज्यादा अमेजिंग और शानदार भी बना देती है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में लिथुआनिया कंट्री के एंटानस कॉन्टिमस नाम के एक शख्स के द्वारा एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी बनाकर तैयार किया गया है जिसे सुन आपकी चीखें जरूर निकल जाएंगी। असल में दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में कुछ इस तरीके से सिर्फ अपनी बियर्ड का इस्तेमाल करते हुए ही 63.80 किलो की लेडी को कुछ इस तरीके से लिफ्ट किया है, जिसके बाद इस पूरी दुनिया के अभी तक के सबसे पहले ऐसे शख्स बन गए हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी बियर्ड का इस्तेमाल करते हुए ही इतने भारी वेट को लिफ्ट किया है। मतलब अब क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों तुम सभी जानते हैं कि गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले मिस्टर तेंदुलकर के नाम बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल हैं, लेकिन हमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको कि ये मालूम होगा, लेकिन मिस्टर तेंदुलकर के नाम इस पूरी ही दुनिया में सबसे पहली बार थर्ड एम्पायर के द्वारा आउट करार दिए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। ये तो बात हो गई इस अमेजिंग से रिकॉर्ड की। अब बात करते हैं इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप की। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो साल 1992 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए टेस्ट की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप है और यही वो सबसे पहला मोमेंट है जिसमें थर्ड एम्पायर के द्वारा किसी भी बैट्समैन को आउट करार दिया गया था। तो माय इंडिया आर्मी इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में हांगकांग में एक ऐसी बस सर्विस को भी स्टार्ट किया गया है जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए ही जाते हैं। असल में दोस्तों इस बस सर्विस का नाम स्लीपिंग बस सर्विस है और इसे स्पेशली उन लोगों के लिए बनाकर तैयार किया गया है जिनको कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नींद बहुत अच्छे से आती है और उनके टाइट शेड्यूल के चलते हुए उनकी नींद कभी भी पूरी हो ही नहीं पाती। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये डबल डेकर बस 5 घंटों में 76 किलोमीटर के सफर को भी तय करती है और इस बस सर्विस में पैसेंजर्स को अच्छी नींद आए इसके लिए उन्हें ईयर प्लग्स और यहाँ तक कि आई मास्क भी दिए जाते हैं। मतलब अब इस सर्विस के क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि साल 2013 से ही हमारे देश भारत के ख्याली गांव में एक ऐसे अमेजिंग स्पोर्ट को भी आयोजित किया जाता है जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों इस गेम को ट्रैक्टर टूचन के नाम से जाना जाता है जिसमें 2 ट्रैक्टर्स कुछ इस तरीके से एक रस्सी की मदद से एक दूसरे को खींचने का ट्राई करते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जो भी ट्रैक्टर दूसरे ट्रैक्टर को खींचकर लाइन के पार ले आता है उसके राइडर को इस गेम का अल्टीमेट विनर मान लिया जाता है और इनाम की तर्ज पर उसे 1 लाख या फिर उससे भी ज्यादा बड़ी धनराशि से सम्मानित किया जाता है। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए हर साल बहुत बड़ी तादाद में लोग देश के कोने कोने से अपने ट्रैक्टर्स को लेकर पंजाब के इस गांव में इस अमेजिंग से स्पोर्ट को खेलने आते हैं। फैक्ट नंबर 13।
क्या आपको बताया कि यूएस स्टेट फ्लोरिडा में साल 1960 के आसपास एक ऐसे अंडर वाटर एडवेंचरस गेम को भी आयोजित किया जाता था जिसमें लोग किसी इंसान से नहीं बल्कि स्नेक्स और क्रोकोडाइल से ही लड़ते थे। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है वो उसी स्पोर्ट्स की एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप है और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इस अजीब से स्पोर्ट्स को आयोजित किया जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये स्पोर्ट काफी ज्यादा खतरनाक था तो आगे चलकर इसे पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि लंदन के जाने माने डिजाइनर डोमिनिक विलकॉक्स के द्वारा भी हाल ही में कम हाइट के लोगों के लिए एक ऐसे स्पेशल चश्मे को भी डिजाइन किया गया है जो कि उस इंसान को एक एक्स्ट्रा लेंस की मदद से अपनी हाइट से भी 1 फुट ऊपर उठकर विजन को दिखा सकता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये चश्मा देखने में जितना ज्यादा वियर्ड लग रहा है ये लंदन में उतनी ही तेज स्पीड के साथ लोगों के बीच पॉपुलर होना भी शुरू हो गया है क्योंकि लोग अक्सर पब्लिक प्लेसेस में अपनों को ढूंढने के लिए भी इन तरीके के ग्लासेस का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर कर रहे हैं। वैसे क्या आप इन तरीके के अजीबोगरीब ग्लासेस को कभी भी पहनना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको बताया गया अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन मैन वियर पॉलिटिक्स के द्वारा इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे सूट को भी बनाकर तैयार किया गया है जिसको कि बनाने में किसी थ्रेड का नहीं बल्कि मुस्टैच यानी कि मूंछों के बालों का ही इस्तेमाल किया गया है। मिलिए इस पूरी दुनिया के सबसे पहले मैन मुस्टैच हेयर सूट से जिसको कि कुछ इस तरीके से अमेजिंग और परफेक्ट वे में सिर्फ और सिर्फ इंसानी मूंछों के बालों का इस्तेमाल करते हुए ही डिजाइन किया गया है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि आप इस सूट को एक नॉर्मल सूट की तरह कहीं पर भी पहनकर जा सकते हैं और यही चीज इस सूट के नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी करती है। सच में ऑसम। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको बताया कि इस पूरी दुनिया में एक इकलौता ऐसा हॉस्पिटल भी मौजूद है जिसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि टॉय ट्रेन को ही चलाया जाता है। और क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि वो अमेजिंग सा हॉस्पिटल कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही मौजूद है। स्वागत है आपका सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में जिसको कि स्पेशली कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए ही बनाकर तैयार किया गया है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इन बच्चों की रिकवरी को तेज स्पीड से कराने के लिए इस हॉस्पिटल के द्वारा इस बेहद ही अमेजिंग से इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जहां पर वो डेली बच्चों को कुछ इस तरीके से टॉय ट्रेन में बैठाकर हॉस्पिटल कैंपस के कुछ राउंड्स लगवाते हैं और वास्तव में ये चीज अपने आप में सराहना योग्य जरूर है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि काऊ की यूरिन को कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनकी हेल्थ काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी। लेकिन क्या आपको बताया कि इस चीज को पीछे छोड़ते हुए अभी हाल ही में हरियाणा के एक डॉक्टर मनोज मित्तल के द्वारा ऑन कैमरा काऊ डंक यानी कि गाय के गोबर को खाकर अपनी बॉडी को सभी तरीके की डिसीजेज से ठीक करने का क्लेम किया गया है। असल में दोस्तों इनका कुछ ऐसा कहना है कि अगर कोई भी इंसान डेली बेसिस पर गाय के गोबर को कंज्यूम करता है तो वो कैंसर जैसी बीमारी से भी छुटकारा पा सकता है। हालांकि इसके लिए में कितनी सच्चाई है ये तो अभी भी कोई भी नहीं जानता है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या गाय का गोबर ऐसा कुछ कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में HSAM नाम की एक ऐसी रेयर मेमोरी कंडीशन भी मौजूद है जिसके चलते हुए लोग काफी बड़े बड़े और एबनॉर्मल नंबर्स और उनके कॉम्बिनेशन को याद रख सकते हैं। यानी कि इस बीमारी से ग्रसित इंसान अगर एक बार किसी भी मोबाइल नंबर या फिर काफी बड़े बड़े नंबर्स के कॉम्बिनेशन को देख ले तो वो उसे जिंदगी भर याद रहते हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों की ये कंडीशन इतनी ज्यादा रेयर है कि अभी तक इस पूरी दुनिया में हमें इन तरीके के सिर्फ 500 केसेस ही देखने को मिले हैं और उन 500 लोगों में से एक इंसान गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी हैं। मतलब ये बीमारी कम और सुपर पावर ज्यादा लग रही है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने अलग अलग तरीके की बर्ड्स को हवा में उड़ते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने नोटों की हरी हरी गड्डियों को एवं सड़क के ऊपर हवा में उड़ते हुए देखा है? नहीं तो हमें आपको चलना होगा USA के कैलिफोर्निया में। असल में दोस्तों कैलिफोर्निया में भी हाल ही में एक ऐसा अजीब वाकया घटा जिसमें एक बख्तरबंद ट्रक से अचानक से ही कुछ इस तरीके से नोट उड़कर सड़क पर बिखर गए, जिसके बाद जैसे ही लोगों ने सड़कों पर इन तरीके के नोट्स को देखा, सड़क पर जितने नोट्स नहीं थे उससे भी ज्यादा लोग अब जाकर सड़कों पर बिखर गए, जिसके बाद वहां पर इमरजेंसी सिचुएशन जनरेट हो गई। और ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब है जहां पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिला। वैसे अगर ये चीज इंडिया में होती तो यहां पर उसका क्या हाल होता, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और कभी आपने चलती हुई बारातों से भी नोटों को लूटा हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं तो आप सभी लोग एक झटके में उसका आंसर 26 देंगे। लेकिन क्या आपको बताइए कि ये चीज देखने में जितनी ज्यादा इजी लगती है हकीकत में उतनी ही ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड है। असल में दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट में मौजूद लेटर Z, जिसको कि बहुत से लोग Z भी प्रोनाउंस करते हैं, उसको आज से लगभग 300 ईसा पूर्व रोमन सेंसर एपियस क्लॉडियस ने इंग्लिश अल्फाबेट से ही हटा दिया था, क्योंकि उनका कुछ ऐसा मानना था कि इस लेटर का इस्तेमाल ज्यादा बड़े स्केल पर नहीं होता और इसीलिए टेक्निकली उस समय इंग्लिश अल्फाबेट में 25 लेटर्स हुआ करते थे। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस लेटर Z या फिर Z को इंग्लिश अल्फाबेट में वापस लाने के लिए लगभग 200 सालों का समय लगा, जिसके बाद जब इस लेटर को इंग्लिश अल्फाबेट में दोबारा से इंक्लूड किया गया तो इसके साथ इंक्लूड हुआ एक और लेटर जिसको कि एम्बरसेंट के नाम से जाना जाता है और इसीलिए 1835 तक इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 नहीं बल्कि 27 लेटर्स हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि इस एम्बरसेंट का यूज ज्यादा नहीं हो रहा था तो बाद में इसको भी इंग्लिश अल्फाबेट से हटा दिया गया और हमें मिला एक स्टेबल स्ट्रक्चर जिसमें हमारे 26 लेटर्स को रखा गया। कहा था ना ये चीज इतनी ज्यादा इजी नहीं है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि यूएसए की फेमस यूट्यूबर स्टेफनी मैटो के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है जिसे सुन आपके होश नहीं बल्कि पता नहीं क्या क्या ही उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों स्टेफनी ने 2 दिन के अंदर 97 ऐसे ग्लास जार्स को बेचा है जिसके अंदर उन्होंने कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने फाट को ही कैप्चर कर रखा था। स्ट्रेंज बात यह दोस्तों कि इस तरीके के एक अजीब से जार की ही कीमत लगभग 3 लाख रुपए के आसपास है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में लोग इस चीज को सूंघकर किस लेवल के नशे को करना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों दुनिया अजीबोगरीब लॉज से भरी हुई है और उन्हीं लॉज में से एक लॉ सिंगापुर का टॉयलेट फ्लश लॉ है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन सिंगापुर में लोग अक्सर पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करने के बाद उनको फ्लश किया ही नहीं करते थे, जिससे निजात पाने के लिए सिंगापुर इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बनी जिसे सेक्टर में एक लॉ को ही पारित करना पड़ा, जिसके चलते हुए अगर आप सिंगापुर में किसी भी पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद उसे फ्लश नहीं करते हैं तो आपको सजा के तौर पर जेल तक हो सकती है। मतलब अलग ही लेवल का लॉ है ये तो। फैक्ट नंबर 3। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में अमेरिका के 250 सालों के इतिहास में सबसे पहली बार कमला हैरिस यूएसए की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई हैं। दरअसल दोस्तों प्रेसिडेंट जो बाइडेन कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते हुए एनेस्थीसिया पर हैं, जिसके चलते हुए उन्होंने 85 मिनट के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपने पद को सौंप दिया था। तो माय इंडिया आर्मी, ये क्वेश्चन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद जरूर रखिएगा। फैक्ट नंबर 2। क्रिकेटर्स के साथ मैदान पर आने वाले ये बच्चे कौन होते हैं? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि किसी भी मेन टूर्नामेंट या फिर वर्ल्ड कप के किसी भी मैच से पहले दोनों ही टीमों के सामने कुछ इस तरीके से छोटे बच्चों को खड़ा किया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत क्रिकेट से ना होकर फुटबॉल से की गई थी, जिसमें इन बच्चों को उस कंट्री, स्टेट या फिर सिटी के एनजीओ से बुलाया जाता है जहां पर उस बड़े टूर्नामेंट को आयोजित किया जा रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि इन बच्चों को भी उस खुशी का एहसास हो जो कि एक सामान्य बच्चे को किसी भी इवेंट या फिर पार्टी में जाने पर महसूस होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हर बार अलग अलग एनजीओ से बच्चों को बुलाने की वजह से इन तरीके के एनजीओ लोगों की आंखों के सामने आ जाते हैं, जिसके चलते हुए बहुत से लोग आगे आने वाले काफी लंबे समय तक इन एनजीओ में बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए डोनेट करते रहते हैं। और वास्तव में ये कॉन्सेप्ट अपने आप में सराहना योग्य जरूर है। फैक्ट नंबर 1। भारत में टैटू गवर्नमेंट जॉब में अलाउड क्यों नहीं होते? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन भारत में मौजूद कुछ गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि बैंक क्लर्क, इंजीनियरिंग सर्विसेज, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और अन्य कई जॉब्स में टैटू अलाउड होते हैं। लेकिन बात अगर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इंडियन डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, नेवी और कई तरीके के गवर्नमेंट जॉब्स की जाए तो उस कंडीशन में टैटू पूरे ही तरीके से बैन होते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है डिसीजेस। असल में दोस्तों बहुत सी बार टैटूज बहुत सी बीमारियों के कारण बन जाते हैं, जिसमें कि स्किन कैंसर, हेपेटाइटिस बी और ए, टिटनेस और बहुत सी एलर्जीज आती हैं, जिसके चलते हुए ये पॉसिबिलिटी बहुत बड़े स्केल पर जनरेट हो जाती है कि आगे आने वाले समय में वो इंसान किसी भी तरीके से मेडिकली अनफिट रह सकता है। अब वो डिपार्टमेंट जिसमें किसी भी इंसान का फिट रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी सेक्टर्स में कोई भी डिपार्टमेंट टैटूज की वजह से इतने बड़े रिस्क को नहीं उठाता और इसीलिए बहुत से डिपार्टमेंट में टैटूज पूरे ही तरीके से बैन होते हैं। अब दोस्तों बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है
डिसिप्लिन। असल में दोस्तों हर देश में बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि ना सिर्फ अपने कंट्री में बल्कि विदेशों में भी हमारी कंट्री की डिसिप्लिन को दिखाती हैं। अब क्योंकि टैटूज काफी ज्यादा फैशनेबल चीज होती है तो ये कभी भी उस इंसान को उतना डिसिप्लिन रिप्रेजेंट नहीं करती है जितना कि उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड होता है। और इसीलिए बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स की रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट टैटू वाले लोगों को जॉब्स पर नहीं रखती। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि आखिर क्यों कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में टैटूज अलाउड नहीं होते। दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि प्यार हो गया जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।